नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मकर राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मकर राशि पिछले 7.5 वर्षों से शनि की 7.5 के प्रभाव में थी। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 मकर राशि पर समाप्त हुई थी और मकर राशि पर अब अच्छे समय की शुरुआत मानी जा सकती है। 7.5 समाप्त होने के तुरंत बाद मई के महीने में लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करने वाले 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। आज हम मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमारी चर्चा का विषय है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के बाद आकाश में यही ग्रह है जो काया में विपुल, प्रभाव में अप्रतिम, आकार में बृहद, शक्ति में असीम और सद्वृत्तियों में अभूतपूर्व है। देवगुरु बृहस्पति की शुद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि बृहस्पति अगर जन्म पत्रिका में बलवान होकर केंद्र में बैठा हो या लग्न में बैठा हो तो जन्म कुंडली के लाखों दोषों को वो स्वयं समाप्त कर देता है। बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना गया है। जिस स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस स्थान में जन्म कुंडली के बृहस्पति अशुभ फलों को समाप्त करके शुभ फलों को प्रदान करने लगता है। अब बृहस्पति ग्रह 13 महीने तक एक राशि में गोचर करता है। 12 राशियों का एक परिभ्रमण करने में बृहस्पति को 13 वर्ष लग जाते हैं। 14 मई 2025 को रात्रि 10:35 पर बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा, जो 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में बृहस्पति संचार करता रहेगा। 13 साल पहले बृहस्पति मिथुन राशि में आए थे और अब 13 वर्ष बाद मिथुन राशि में बृहस्पति पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मकर राशि के जातकों के दृष्टिकोण से बृहस्पति का यह गोचर मिला जुला है। कुछ शुभ परिणाम भी मिलेंगे और कुछ अशुभता देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति मकर चंद्र लग्न से, आपकी जन्म राशि मकर है अतः आपका चंद्र लग्न मकर है, तो मकर चंद्र लग्न से बृहस्पति तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। द्वादश भाव त्रिक स्थान होता है, दुख स्थान होता है, और तृतीय भाव उपचय स्थान भी होता है। इसके साथ साथ त्रिशदाय भाव भी होता है। और बृहस्पति 14 मई 2025 से छठे भाव में गोचर करेगा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमेबाजी, पुलिस एक्शन, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता इत्यादियों से संबंधित होता है। अब मकर राशि के जातकों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पर बृहस्पति कृक का स्वामी होकर दूसरे त्रिक स्थान में गोचर करेगा, जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से विमल नामक विपरीत राजयोग बनाएगा। जातक धनीमानी होंगे, जीवन में समस्त ऐश्वर्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति जातक को सहजी हो जाएगी। गोचर काल में निरोग और स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ यदि कभी कोई रोग हो भी जाए तो जातक को अच्छी चिकित्सा मुहैया हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। छठे भाव में बृहस्पति यकृत से संबंधित विकार दे सकता है। चिकित्सा बीमा के कारण जातक अपने रोग से भी धन लाभ पा सकते हैं।
अधिकारियों से अच्छे संबंध रहेंगे, अधिकारियों की कृपा सहज प्राप्त होगी। इसके साथ साथ छठे भाव में गुरु का गोचर शत्रुओं पर प्रभाव दर्शाता है। पराक्रम और खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष में प्रभाव रख सकेंगे। बृहस्पति पराक्रम स्थान का स्वामी है और खर्च स्थान का स्वामी है, तो अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से, अपनी हिम्मत से और खर्च करने से शत्रुओं को प्रभाव में लेंगे, शत्रुओं पर प्रभाव डालने में सफलता मिलेगी। परंतु शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है। जहां तक शत्रुओं के कारण मानसिक रूप से चिंतित भी हो सकते हैं। जातक शत्रुओं से पीड़ित हो सकता है, परंतु शत्रु जातक के सदैव भयभीत ही रहेंगे। अब चूंकि तृतीय होकर बृहस्पति छठे स्थान में गोचर करेगा, तो तृतीय स्थान को कमजोर करेगा। जातक की कुछ पराक्रम, कुछ हिम्मत, कुछ साहस में कमी आ सकती है। भाई बहनों के पक्ष में कुछ विरोध, कुछ मतभेद प्राप्त हो सकते हैं। अब चूंकि छठा भाव नौकरी का होता है और बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेगा, तो जातक की रुचि नौकरी में अधिक होगी, व्यवसाय, अपने निजी व्यवसाय की तुलना में। अब इसके साथ साथ चूंकि छठा भाव प्रतियोगिता का होता है, स्पर्धा का होता है, तो प्रतियोगिता और स्पर्धा में सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जातक को प्रतियोगिता और स्पर्धा में सफलता प्राप्त होगी। सफलता तो मिलेगी, लेकिन मकर राशि के उन जातकों को जो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, धन और कुटुंब की वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे। कुटुंब की वृद्धि से मतलब है विवाह से, परिवार बड़ा करने से, संतानोत्पत्ति से। और बाहरी स्थानों की उत्तम शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति व्यय होकर छठे भाव में गोचर करेगा और अपने ही भाव को सप्तम दृष्टि से धनु राशि में देखेगा। इसलिए जो जन्म स्थान से बाहर की जो संबंध है, किसी भी प्रकार के, चाहे वो व्यावसायिक संबंध हो या यात्रा से संबंधित संबंध हो या नौकरी चाकरी के लिए जातक दूर देश में या भारी स्थानों में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को बृहस्पति का अगले 13 महीने का गोचर लाभ प्रदान करेगा। इसके साथ साथ राज्य समाज में कमी के साथ मान पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति व्यय भी है और छठे भाव में गोचर करते हुए दसम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो जातक के मान सम्मान में वृद्धि कमी के साथ होगी। पहले की अपेक्षा मान सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है। पिता के स्थान में मतभेद के साथ शक्ति मिलेगी, अर्थात पिता की सब तरफ से शक्ति तो मिलेगी, परंतु कुछ मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि व्ययेश होकर बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेगा और नवम दृष्टि धन भाव पर डालेगा, तो जातक चिकित्सालयों से व्यावसायिक रूप से संबद्ध हो सकता है। अर्थात अस्पतालों में किसी न किसी रूप में जातक आजीविका, नौकरी, कार्य, व्यवसाय से जुड़ेगा। मकर राशि के जातक धनोपार्जन हेतु जुड़ेगा, अथवा चिकित्सा संबंधी उपकरणों के निर्माण में जातक कार्यरत हो सकता है। जो मेडिकल उपकरण होते हैं, उनके निर्माण से संबंधित कार्य में जातक को आजीविका प्राप्त हो सकती है। परंतु नौकरों से संबंधित कुछ हानि की स्थितियां रहेंगी। और छठे भाव में बृहस्पति का गोचर अनैतिक स्रोतों से धनार्जन दर्शाता है, अर्थात अनैतिक स्रोतों से जाता है धन लाभ करेगा। व्ययिश होकर बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेगा, तो मामा इत्यादि से संबंधों में मतभेद हो सकता है, वैमनस्यता हो सकती है।
मामा मौसी इत्यादि से। और संबंधियों से मुकदमेबाजी के कारण धन और यश की हानि हो सकती है, क्योंकि छठा भाव मुकदमेबाजी का है। तो सगे संबंधियों से मुकदमेबाजी के कारण धन का भी नाश होने के योग बनेंगे और मान सम्मान में भी कमी आएगी, क्योंकि जब आपस में अपने ही कुटुंब के लोग आपस में मुकदमेबाजी करते हैं तो उससे निश्चित रूप से समाज में जातक की मान और प्रतिष्ठा घटती। इसके साथ साथ छठे भाव में गुरु का गोचर सब अपने नवम दृष्टि से धन स्थान को देखेगा। बृहस्पति की धन स्थान पर दृष्टि बहुत लाभप्रद मानी गई है, विशेष रूप से धन के दृष्टिकोण से। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जातक को अधिक से अधिक धन प्रदान करेगी। कुछ धन से संबंधित हानि के भी योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति व्ययश भी है, परंतु धन के कोष में भी बृहस्पति वृद्धि करेगा, धन का संचय हो पाएगा, कठिनता से ही सही धन आएगा। यह बात अलग है कि धन के टिकने में, धन के रुकने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन जातक अपने कठिन परिश्रम से धन पर्याप्त कमा पाएगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और अपनी तेज गति से, अपनी अत्याचारी गति से मिथुन राशि को भोगेगा। मात्र 6 महीने में बृहस्पति पूरी मिथुन राशि को पार कर जाएगा और 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा, पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर। 12 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और राशि में पीछे के अंशों की तरफ फिर पुनः बढ़ने लगेंगे और 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में लौट आएगा और इसी के साथ बृहस्पति की मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करेगा। दोबारा मिथुन राशि में आ जाएंगे बृहस्पति। 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। उसके बाद 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होंगे और राशि में आगे की तरफ बढ़ेंगे और 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में संचार करता रहेगा। तो 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा और शुभ ग्रह होकर बृहस्पति जब वक्री होता है तो अधिक से अधिक शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि शुभा वक्रा महाशुभा, शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत शुभ हो जाता है। तो वो 4 महीने 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक का कालखंड मकर राशि के जातकों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगा। तो अगले 13 महीने के लिए बृहस्पति मकर राशि के दृष्टिकोण से शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मकर राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जातक जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करें। नमस्कार।